डियर डिवाइन सोल्स, आज मैं टेरो कार्ड में कुछ 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कार्ड्स हैं उनको स्पिरिचुअल की दृष्टि से समझने की या समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आज मुझे गाइड किया गया कि मैं इन 3 कार्ड के बारे में बात करूँ और इसको स्पिरिचुअली तरीके से समझाऊँ, और मैं अपने गाइड से कनेक्ट हो रहा हूँ ताकि वो मुझे गाइड करें और मुझे वो सब नॉलेज दें जो आज मुझे इन तीनों कार्ड्स के बारे में वो चाहते मैं बात करूं। ओके, आई एम कनेक्टेड नाउ। तो अब हम बात करते हैं इन तीनों कार्ड्स की। जो सबसे पहला कार्ड मैं बात करने वाला हूँ वो है द डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड को अगर आप देखेंगे, हमें पता है कि इस दुनिया में हमारी जो सोल की एनर्जी है, जो पूरा ब्रह्मांड बना है, वो बंधा हुआ है लव एनर्जी से और लाइट एनर्जी से। लाइट से जो भी हम देखते हैं वो सब लाइट है, और जिस एनर्जी से हम आपस में बंधे हुए हैं वो लव है। अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ तो आप गौर से देखेंगे, इसमें एक इंसान ऊपर है जो दैत्य जैसा दिखता है। ये दिखाता है हमारी वो सारी नेगेटिविटी जो हमारे जीवन में हमने अपनाई हुई है। और नीचे हम देखते हैं एक आदम और ईव जैसे एक पुरुष और एक महिला, ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, और इनके बीच में अगर कोई चीज़ है तो वो नेगेटिविटी। इनके बीच प्यार की एनर्जी को अगर किसी ने रोका हुआ है तो वो है एक दैत्य। दैत्य यानी कि ब्लैक एनर्जी। ब्लैक एनर्जी एनी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो हमने अडॉप्ट की है, तो ये एनर्जी हमारी होती है, किसी और की नहीं होती है। तो अगर हमें जीवन में प्यार को फील करना है तो हम ऐसा फील करते हैं कि कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स या बिलीफ हमारे अंदर आते हैं जो हमें रोकते हैं। अगर आप देख रहे हो तो इन दोनों को मिलने के बीच में इन्हें एक दैत्य नज़र आ रहा है। ये दोनों जंजीर से बंधे हुए हैं जो दैत्य के पैर के नीचे है, जो इस तरह से दिखा रहा है कि ये दोनों दैत्य के कंट्रोल में हैं और ये चाहकर भी प्यार की एनर्जी को नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि दैत्य बीच में दिख रहा है इनको, बहुत बड़ा दैत्य। ये दैत्य हमारा अलग अलग रूप में होता है, जो हमारे बिलीफ से बनता है, जो हमारे थॉट से बनता है, जो हमारे इमोशन से बनता है। लेकिन इस कार्ड में एक बहुत अच्छी बात ये है, अगर देखोगे ये नेगेटिविटी की जो चेन जो इनको रोक रही है, जो बांधे हुए हैं, ये बहुत लूज है इनके गले में। यानी कि अगर ये चाहें तो खुद को बहुत ही आसानी से इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, खुद को आज़ाद कर सकते हैं। और दैत्य क्योंकि इनकी तरफ नहीं देख रहा है, जो इन्हें लग रहा है कि इनकी तरफ देख रहा है, क्योंकि दैत्य की तरफ नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ काली एनर्जी को देख रहे हैं अपने चारों तरफ। तो अगर ये दैत्य के नीचे से अपनी ये जंजीर हटा के निकल भी जाते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये जंजीरें, तो ये दोनों मुक्त होकर के और प्यार की राह पर चल सकते उस एनर्जी में। तो अगर उन्हें ज़िंदगी में ऐसा करना है तो ये कैसे संभव होगा, मतलब स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो किस तरह से बात करेंगे। तो हम दूसरे कार्ड की बात करते हैं, ये द हेरोफेंट कार्ड। इस कार्ड में आप देख रहे हो, मैं डेविल को थोड़ा साइड में कर देता हूँ। हेरोफेंट कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि एक बीच में विजडम वाला इंसान है। ये विजडम वाला इंसान आपका गाइड होता है। जब आप स्पिरिचुअली अगर देखोगे तो बेसिकली आपकी सोल होती है, ये आपका गट फीलिंग होती है, ये आपका कॉन्शियसनेस होती है, जो दिल बार बार आप बोलते हैं कि ये करो। तो ये गाइडेंस हमेशा आता है, आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, आपके असेंडेड मास्टर्स होते हैं। ये जब आपकी ज़िंदगी में एंटर होते हैं
तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप दो इंसानों को देख रहे हो, जो कि अगर आप देखेंगे अभी ऊपर से बिल्कुल इनका मतलब गंजापन दिखा रहा है कि अभी खाली है, यहाँ से इनके अंदर विजडम नहीं है अभी यहाँ पे, तो इनको एक खाली खाली सब कुछ लग रहा है। तो ये बंदा आता है, इसके पास बहुत सारी विजडम होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है और ये इनको गाइड करती है, और इसके पास कीज़ भी होती है जो इनके सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में सफिशिएंट होती है। तो जब हम स्पिरिचुअली नॉलेज को गेन करने लगते हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सन हमारी ज़िंदगी में आता है, और उसके बाद उनके द्वारा बताए गए रास्तों पे चलकर विश्वास करके इन कीज से हम उस नेगेटिविटी को एक एक करके रिलीज़ करते हैं। जब हम इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो ये हमें बताते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, ये आपको गाइड करते हैं। जब इस तरह की गाइड आपको मिलती है तो ये इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जो पहला वाला कार्ड था डेविल वाला, यहाँ पर ही इसको डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, लेकिन ब्लॉकेज भी आपकी वजह से होता है, जिसको आप इस चेन को इजीली निकाल सकते हो। तो उस चेन को कैसे निकालेंगे? ये फियर की एनर्जी को बाहर करके। तो ये जो बंदा है आपकी फियर की एनर्जी को, जो डेविल की एनर्जी, उसको बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। ये अपनी विजडम से, आपके अंदर विजडम जनरेट होती है, उस विजडम से फिर आप एक एक करके अपनी नेगेटिव जो एनर्जी थी, जो आपको लगता है आपके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक किया जा रहा है या आपके नेगेटिव थॉट्स है या कोई बिलीफ्स हैं ऐसे जो आपको बांधे रखे हैं, उन सब से आप धीरे धीरे आज़ाद होते हैं। तो ये होता है आपका सेकंड स्टेज। अब हम बात करते हैं तीसरे कार्ड की। मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अब जो तीसरे कार्ड की बात कर रहा हूँ वो है द लवर्स कार्ड। लवर कार्ड्स में आप देख रहे हो कि जब आप अपनी विजडम को एक्टिवेट करते हो, जब आप अपनी शेडो वर्क पे काम करते हो, अपनी नेगेटिव एनर्जी को उठाने लगते हो, तो आप फील करते हो कि आपके ऊपर अब डेविल नहीं, एक एंजल बैठे हुए, प्यार के देवता। ये पॉजिटिव कार्ड होता है। द हीरोफेंट भी पॉजिटिव कार्ड होता है। इसके अंदर आप देखते हो दो, वही एक पुरुष और एक स्त्री है। ये दोनों ने कोई कपड़े नहीं पहने हुए। इसका मतलब होता है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो ये एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, अपनी हर बात एक दूसरे को बताते हैं, जो उनके अंदर है वो बिल्कुल बाहर रखते हैं। उस समय आप देख रहे हो आदम और ईवे, यहाँ पे एक वृक्ष है जिसमें सेब लगे और सांप लिपटा हुआ है। ये है, दिखाता है कि जो फेमिनाइन जो पावर है उसके चारों तरफ एक सांप लिपटा हुआ है, पेड़ पे सेब है। जब इसने ये सेब खा लिया था तो आपको पता ही, डन गार्डन्स वगैरह वही सीन है, तो इसीलिए ये दिखाते हैं। फिर सामने जो है, जो लवर है, ये इसके ऊपर 12 फ्लेम्स है, यानी कि इस बंदे ने ऑलरेडी जो 12 राशिज हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने, इन सब से बाहर आ गया, वो सारी नॉलेज उन्होंने एक्वायर कर ली है। तो ये इनलाइटन पोजीशन में ऑलमोस्ट है। लेकिन जो लड़की है, तो इसको अब लवर्स, दोनों ये लवर्स है, मतलब लव को पाना चाहते हो, उस एनर्जी को जो कि हमारी सोल की एनर्जी है। ऊपर से एंजल्स भी आ गए, लेकिन यहाँ पर लड़की को एक पहाड़ दिख रहा है और लड़का जो है वो डायरेक्ट देख रहा है अपने प्रेम को, लेकिन लड़की आश्रित है एंजल्स के ऊपर, और वो चाहती कि एंजल्स उसकी मदद करे, जो नीचे पहाड़ दिख रहा है उससे बाहर लाने में। जबकि लड़के को बहुत अच्छे से पता है कि पहाड़ इतना बड़ा भी नहीं है, अगर वो चाहे तो ये उसके बस की अंदर है। वो चाहे तो 1 मिनट में इस पहाड़ को छलांग लगा के भी आ सकती है, लेकिन वो इस छलांग करेज वाली एनर्जी नहीं दिखा के वो आश्रित हो रही है एंजल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने सर्प, यानी कि जो एप्पल खाया है जो नेगेटिविटी का, वो उसका जो पुराना ये डर को दिखाता है। जो पुराने उसके जो डर है उसके अंदर है, वो उनसे बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उसके लिए वो एंजल्स की मदद लेना चाहती है। यहाँ पर ये जो इसका डर है वो इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसको पता है इसके पास बहुत सारी विजडम है, बहुत सारी हर उस चीज़ का दवा है
जो इनके नेगेटिविटीज इनको निकाल सकते हैं, इस ज़िंदगी को टोटली चेंज करने में सक्षम है और दोनों इस एनर्जी में आ सकते हैं। ये पहाड़ के बारे में स्पिरिचुअली बात करते हैं। आपको जो प्रॉब्लम्स का जो पहाड़ दिख रहा है ना, आप क्या इसको हमेशा से, एक तो प्रॉब्लम्स को इतना मैग्नीफाई कर देते हो अपनी लाइफ में कि आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स आपसे कहीं ज़्यादा बड़ी है, मतलब अपने आप से ज़्यादा बड़ी है, तो आप खुद की पावर को नहीं जान पाते हैं। अगर आप अपनी खुद की पावर को पहचानेंगे तो ये पहाड़ एक छलांग में आप दूसरी तरफ आ सकते हैं, सिर्फ एक थॉट। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप एंजल्स को देख रहे हैं उसके लिए भी। सेकंड चीज़ क्या होता है, जब भी इस तरह की होती है तो पहले तो जो मैग्नीफाई किया है कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम, उसको छोटा करो। क्यों क्यों क्यों, ये क्यों प्रॉब्लम है, इस वजह से, ये क्यों है, ये वजह क्यों, ये इस वजह से, तो इस वजह, क्यों क्यों करते जाओ। जब नीचे